नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम मानव जाति तथा लोगों के लिए तो बात करते ही हैं, परंतु भारत एक सनातन धर्म प्रद देश है, सनातन धर्म से प्रभावित देश है हजारों साल से। तो यहाँ पे देश, राज्य अथवा किसी भी और वस्तु की ज्योतिषीय गणना का भी प्रयास किया गया है और सफलतापूर्वक देश के बारे में भविष्यवाणी जो की जाती हैं वो समय समय पर देखा गया है वो सटीक होकर निकलती हैं। जब हम देश के ऊपर बात करते हैं तो देश भी, उसके ऊपर भी हम वैदिक सिस्टम से, पराशरी सिस्टम से ही देश की कुंडली पर बात करते हैं। देश की कुंडली बनाई जाती है, बात करते हैं। जब भी हम कोई मासिक कार्यक्रम या वार्षिक कार्यक्रम करते हैं तो देश की कुंडली भी बनाते हैं। इसको आरंभ करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबाएं और शो को देखें, क्योंकि मेष से लेकर मीन तक 12 लगन जो हैं, राशियां हर मनुष्य को कवर करती हैं, पूरी मानवता को। परंतु भारत जैसे देश में या किसी भी देश में जनता का भविष्य या जनता का भाग्य पूरा देश के भाग्य के साथ जुड़ा होता है। दिन प्रतिदिन, हर सप्ताह, हर मास, हर वर्ष, पूरा डिकेड, सेंचुरी, हर कोई देश से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपके साथ भारत का भविष्य 17 जुलाई 2023 से लेके और 17 अगस्त 2023 उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। भारत का कुंडली क्या है, इसको जानने समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में। उसके अनुरूप ये कुंडली बनती है। भारत की कुंडली इस प्रकार है। जब हम 15 अगस्त 1947 का दिल्ली को जन्म स्थान लेके जब एक कुंडली बनाते हैं तो 2 नंबर की कुंडली यानी वृषभ लगन की कुंडली आती है। लगन में राहु है। द्वितीय भाव में जो है जहाँ मिथुन राशि आती है मंगल है। तृतीय भाव में कर्क राशि है, वहाँ पे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि है। इसमें बुध तथा शनि अस्त ग्रह भी हैं। उसके बाद चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, छठे स्थान में देश के आयुष बृहस्पति है, तुला राशि में वो स्थित है। तथा 7वें घर में केतु दशा चल रही है, केतु स्थित है। ये देश की कुंडली है। देश को जब हम 17 जुलाई से 17 अगस्त की बात करते हैं तो इस समय देश की कुंडली में 17 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर 2023 उसको आधार बना के हम जो है भविष्य के प्रति देखते हैं। देखिए, 17 जुलाई को दक्षिणायन आरंभ हो चुका है और 18 तारीख से ही 18 जुलाई से श्रावण प्रथम अधिक मास जो शुक्ल पक्ष है वो आरंभ हो गया। 1 अगस्त तक चलेगा। 1 अगस्त से द्वितीय अधिक मास जिसे श्रावण कृष्ण पक्ष है वो आरंभ हो जाएगा। तो श्रावण मास जो है लगभग 30 दिन चलता रहेगा। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास या मल मास भी जिसे बोलते हैं। तो देश में क्या हो सकता है 17 जुलाई से 15 अगस्त? चंद्र तथा शुक्र दोनों ही ग्रह जलीय ग्रह हैं। अतः 17 जुलाई से यदि हम अभी भी देखें तो भारी वर्षा दिल्ली, हिमाचल इत्यादि पूरे उत्तर भारत में, उत्तराखंड में हर जगह चल रही है। पूरे उत्तरी भारत में, राजस्थान में, जहाँ भी, पंजाब में, चंडीगढ़ में। इसका कारण है चंद्र शुक्र दोनों ही जलीय ग्रह हैं। और 5 जुलाई से शुक्र जो हैं मंगल तथा शनि के साथ हो गए हैं। शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र दोनों पर पड़ रही है। साथ में देश का आयुष जो बृहस्पति है गुरु चंडाल योग में फंस गया है। अतः देश की आयु कह सकते हैं या देश की भौगोलिक स्थिति एक भारी तनाव में आ गई है।
हर देश का हर क्षेत्र जो है भारी तनाव में आ गया। तो शुक्र और चंद्र दोनों जलीय ग्रह हैं, अतः 7 तारीख से शुक्र मंगल चतुर्थ की जो ये स्थिति चल रही है, चतुर्थ ये देश की कुंडली में चतुर्थ भाव में ये ग्रह स्थिति बन गई है। और कुंडली शनि में वक्री भी चल रहे हैं, कुंडली में शनि वक्री भी चल रहे हैं और दशम भाव में वक्री हैं, तो इनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई है। और ये जो प्राकृतिक तनाव है ये पूरे 17-18 अगस्त तक बढ़ता हुआ लग रहा है, क्योंकि 3 से 18 अगस्त में देश का लगने शुक्र अस्त भी हो जाएगा। कर्क राशि में सूर्य और शुक्र चल रहे होंगे, शुक्र अस्त भी हो जाएगा, जन्म कुंडली में भी अस्त है। इसलिए पूरे ये 17 जुलाई से भारी वर्षा, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भूकंप और विश्व भर में सुनामी इत्यादि, भारत के भी जो समुद्री तट हैं, बेशक जो हिंद महासागर हो, अरब सागर इत्यादि हो, इनमें भारी जलीय प्राकृतिक दुर्घटनाओं का योग बना पड़ा है, सुनामी इत्यादि का, और भारी तबाही के संकेत मिल रहे हैं। इसका अन्य कारण ये भी है कि 17 तारीख को जब सूर्य दक्षिणायन में और कर्क राशि में चले जाएंगे और गुरु चंडाल योग भी एक्टिवेटेड है, तो उसके कारण ये तनाव पूरे विश्व में चल रहा है। स्पेन में भी भारी तबाही, अमेरिका में भी, चीन जो है लगभग आधा जो है बाढ़ के चपेट में है। ये मनुष्य अपनी करनी को भुगत रहा है। जैसे ही इन्होंने इन्वायरमेंट के साथ में, मौसम के साथ में छेड़खानी की है, उसका फल भुगतना पड़ रहा है। ये सब हो रहा है। 3 से 18 अगस्त में जो ग्रह स्थिति है, इसमें ये तनाव तो चल ही रहा है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जैसे मैंने कहा, भारी वर्षा, बाढ़, तनाव, पुलों का टूटना, डैम्स का टूटना और भूकंप इत्यादि सब कुछ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलग विषय पर। 24 तारीख से बुध सिंह राशि में आकर मंगल और शुक्र के साथ युति करेगा। इसमें इसके ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। इसमें देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट, कीमतों में वृद्धि, विशेष करके 3 से 18 अगस्त में घी, मक्खन, दूध, सब्जियों की कीमत में वृद्धि होना ये संभव हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव के भी योग बन रहे हैं बुध के 24 तारीख के, जैसे ही ये आ जाता है सूर्य और शुक्र के साथ, तो सांप्रदायिक तनाव के भी योग है। विद्यार्थी वर्ग द्वारा प्रदर्शन के योग है। पूर्व पश्चिम के राज्यों में, विशेष करके जो राज्य अथवा स्थान या व्यक्ति जिनके नाम के अक्षर P से P, K, S, J, H, T, U, V, R, A, N, इस नाम के व्यक्ति, राज्य या प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, स्थान हो, नगर हो, राज्य हो, इन सब पे असर आएगा। 3 से 18 अगस्त के बीच में विशेष करके मीडिया, बॉलीवुड से जुड़े जातक प्रभावित हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों को भी के आसपास भी तनाव, जो है एक प्रकार से उत्पात और दुर्घटना इत्यादि संभव है। इनकी कुछ तारीखें विशेष हैं, इस प्रकार हैं: 24 से 30 जुलाई, 2 से 3 अगस्त, 6 से 8 अगस्त तथा 11 से 13 अगस्त, 16, 17 अगस्त। अब ये जो तारीखें मैंने बोली है, इनमें पंजाब में आतंकवाद के भी योग बने पड़े हैं। थोड़े से पंजाब में आतंकवाद के योग बने पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक 26 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी समय में 28-29 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बाकी तारीखें मैंने बोली दी है। इसमें आप कह सकते हैं 9 से 11 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण, 10 तारीख जो है बड़ी महत्वपूर्ण है अगस्त की, और 14-15 तारीख जो है ये भी महत्वपूर्ण है। अब एक जो है अलग क्षेत्र ले लेते हैं हम कि जो ग्रह स्थिति है उसमें उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी राजनीतिक उथल पुथल होने के संकेत हैं। विपक्ष तथा सत्ता पक्ष में भारी राज परिवर्तन का समय होगा, परिवर्तन होंगे इसमें।
3 से 18 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण है देश के लिए, विशेष करके 19 से 21 तथा 26 जुलाई, ये कुछ तारीखें बता रहा हूँ, 3 से 18 अगस्त तो है महत्वपूर्ण, बस कुछ तारीखें देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वह 19 से 21 जुलाई, 26 जुलाई, 2 से 5 अगस्त, 9 तथा 10 अगस्त तथा 16 से 9 से 10, 11 अगस्त तथा 16 से 17 अगस्त को राजनीतिक घटना चक्र बहुत तेज है। 3 से 18 अगस्त के बीच में देश में बहुत भारी तबाही के योग नजर आ रहे हैं, प्राकृतिक दुर्घटना इत्यादि। इसी समय में, क्योंकि शुक्र रास्ता देश का लग्नेश भी है और 10-11 तारीख, 9-10-11 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। इस समय में विमान दुर्घटनाएं, जलीय दुर्घटनाएं, भूकंप इत्यादि, डैम्स का, पुलों का तथा अन्य चौंकाने वाला घटना चक्कर चल सकता है। उत्तर भारत में ज़्यादा तबाही हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, इसमें थोड़ा सा राजनीतिक घटना चक्र चलेगा, साथ में थोड़ी सी अन्य प्रकार के तनाव हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता चरम स्तर पर पहुंच सकती है, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, दिल्ली इत्यादि में, जम्मू कश्मीर में। इस 3 से 18 अगस्त के बीच में ये सब तारीखें हैं। दिल्ली सरकार में परिवर्तन तथा उत्तर भारत के पंजाब, J&K, राजस्थान में भी परिवर्तन के योग थोड़े से नज़र आ रहे हैं। सभी प्रकार की घटनाओं के लिए कुछ तारीखें विशेष हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे 19 से 21 जुलाई भारी वर्षा, पूर्व दिल्ली NCR में तीव्र घटना चक्र चलना, 24 से 26 जुलाई आतंकवादी घटना, झड़प होना, विमान दुर्घटना के संकेत, VIP सुरक्षा का सवाल। और इसमें भी जो लोग जिनके नाम के अक्षर G से, M से, T से, U से, V से, R से, A तथा N, ये स्थान, ये व्यक्ति इत्यादि। और इसी में जो कुछ तनाव का समय हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दुर्घटनाओं में डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, इनको हानि। ये जो तारीखें हैं विशेष करके, इनमें सैबोटाज का भी कुछ संकेत मिल जाता है। यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये जो 2 मई को, जो ये 2 जून को शायद जो रेल दुर्घटना हुई थी बालासोर में, उस समय देश की कुंडली में गुरु चंडाल योग चल रहा था और एक बृहस्पति का छोटा टुकड़ा चल रहा था। जब भी बृहस्पति का थोड़ा टुकड़ा चलता है तो उसमें थोड़े हिंट आते हैं कि ये सैबोटाज इत्यादि देश की हानि करने के थोड़े संकेत मिलते हैं। यही जो तारीखें मैंने बोली हैं, 24 से 26 हुई जैसे, या 19 से 21 जुलाई, 24 से 26 जुलाई इत्यादि, सब में दुर्घटनाओं के अतिरिक्त सैन्य बलों के बीच में अशांति का संकेत मिलता है। सैन्य बलों में अशांति का संकेत मिलता है। उद्योग हुआ, आर्मी इंस्टॉलेशंस हुए, ब्रिजेज हुए, डैम्स हुए, इनको हानि, सैबोटाज के थोड़े से हिंट मिलते हैं। 24 से 26 तारीख सैबोटाज हो सकती है, डिफेंस इंस्टॉलेशंस इत्यादि में हो सकती है। और यही जो तारीखें हैं 19 तारीख के बाद, इसमें चीन से हमें परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसले आते हैं जिनको लेके तनाव हो जाता है देश में। उसके बाद 27 से 29 तारीख दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से भूकंप के योग बने पड़े। 28-29 जुलाई को चीन से थोड़ी समस्या हो सकती है। 28 को बड़ी भारी वर्षा का योग बना पड़ा है, समुद्री तूफान इत्यादि के योग है, लैंडस्लाइड्स के योग है। इन्हीं तारीखों को 27 से 29 के बीच में पेट्रोल और गैस की कीमतों में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। 2 से 5 अगस्त को थोड़ा रेल, बस, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का योग है, एयर क्रैश का योग है, सैबोटाज का समस्या इस समय भी है, चीन से तनाव होने की इस समय भी है। VIP सुरक्षा के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा बड़े फैसलों से लोग चकित रहेंगे। 9 से 12 के बीच में फिर जो है, क्योंकि इस समय देश का लग्नेश शुक्रास्त भी चल रहा है, तो 3 से लेकर फिर ये 9 से 12 तारीखों में भूकंप और आतंकवादी घटनाएं, राजनीति में भारी अस्थिरता का योग होगा। इस समय जो है ये संसद जो है, ये भी आखिरी चरण 10 तारीख को संसद ने उठ जाना, वो पीरियड भी चल रहा होगा। चीन पाक से 10-11 तारीख को थोड़ा सा खतरे का योग है, सैबोटाज का योग है। 9 से 11 तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट है, विशेष करके इन्हीं सभी चीज़ों के लिए।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले भी जो हैं धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। 16 से 17 अगस्त को तेज राजनीतिक घटना चक्कर चलेगा यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा बिहार में। धन्यवाद, नमस्कार।